हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर एंड हुआ था। तो कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, हमारा एमसी ने कुछ मछलियों को खाकर उनका बोन्स को फेंका होता है। और हमारा एमसी अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, ओह, मेरा पेट भर गया है। 1 महीने से अधिक समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार इतनी शांति से खाया था। हमारा एमसी कहता है, ये कितनी आयरनिक है। ये उन दिनों का कंपेयर में हेवन है, जब मॉन्स्टर्स हमारा पीछा करते थे और हम सारी रात सतर्क रहते थे। लेकिन मैं यहाँ सड़ नहीं सकता, चाहे वह कितना भी पीसफुल क्यों ना हो। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं किसी तरह से बच भी निकलूं, तो भी वहां ऊपर की तरफ मॉन्स्टर्स का झुंड है, और ट्रैप का एंट्रेंस ऊंचा है, और दीवारें चट्टान की तरह ठोस हैं। और जमीन से उठकर नीचे वाले ट्रैप को देखा है और कहता है, राइट, मैं जमीन के नीचे क्यों नहीं खोदता? जब तक मैं चट्टानी दीवारों से दूर रहूंगा और नीचे की ओर खुदाई करूंगा और फिर डायरेक्शन चेंज कर लूं, तो क्या मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा? क्या ये बहुत बड़ी लापरवाही है? जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर है, और इस गड्ढे से कहीं और सुरक्षित होगा भी नहीं। चलो, इसे करते हैं। हमारा एमसी हाँफते हुए कहता है, फॉर सम रीजन से मुझे ये काम करने में मज़ेदार और अच्छा लग रहा है। क्या मैं इतना ज़्यादा लाइफ और डेथ की सिचुएशन में रहने के कारण अपना माइंड लॉस कर बैठा हूँ? मेरे हाथों में चोट लगी है, लेकिन अगर यह मेरे सर्वाइवल के लिए है। हमारे एमसी के सिर पर मिट्टी का टुकड़ गिरता है। हमारा एमसी सोचता है, हम जो मिट्टी मैंने खोद कर निकाली है, उसका मुझे क्या करना चाहिए? इस स्पीड से तो मैं शायद जिंदा ही दफना दिया जाऊंगा। वेट, क्या मैं इन्हें भी अपनी इन्वेंट्री में रख सकता हूँ? हमारा एमसी अपना इन्वेंट्री ओपन करता है, एक लंप मिट्टी डालता है। हमारा एमसी कहता है, ये काम कर गया, और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लंप ऑफ सॉइल 1x बताता है। ये इन्वेंट्री बहुत प्रैक्टिकल है। ओह, अब मुझे जिंदा दफनाए जाने की चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि खुदाई की प्रोसेस भी तेज हो जाएगी, और मुट्ठी में मिट्टी लेकर इन्वेंट्री में डालना स्टार्ट करता है, जिससे सिस्टम नोटिफिकेशंस का बौछार हो जाता है। उसे हमारा एमसी चेक करता है, तो उसमें 99 प्लस लंप ऑफ सॉइल का ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन को देखकर कहता है, वाह, ये देखकर अच्छा लगा कि मैंने कितना कुछ खोदा है। यह जीवित रहने के लिए इधर उधर भागने से 100 गुना बेहतर है। हमारे एमसी अपने बॉडी के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकलते हुए देखकर हमारा शौक हो जाता है। तभी हमारे एमसी के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, फर्स्ट अचीवमेंट ऑब्टेन्ड, यू हैव गेन्ड अ न्यू स्किल। हमारा एमसी कहता है, क्या है न्यू स्किल? हमारे एमसी के पास सिस्टम की तरफ से और भी नोटिफिकेशन आते हैं, जिसमें लिखा होता है, फर्स्ट अचीवमेंट ऑब्टेन्ड, यू हैव गेन्ड अ न्यू स्किल, जनरेटिंग न्यू स्किल। हमारा मेक कहता है, वाह, ये तो अमेजिंग है। हमारा में एमसी कहता है, हाँ है तो एकदम बिल्कुल नई सेंसेशन है, जैसे मैं अभी किसी भी चीज़ को फाड़ सकता हूँ। आर्ग। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, अर्थ लंपिंग एक्सपर्ट, यू कैन नाउ लंप अर्थ बेटर। हमारा एमसी नोटिफिकेशन देखकर जमीन पर नीचे गिर जाता है और कहता है, डैम डैम इट, एमएक कहता है, ऐसा स्किल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, अर्थ लंप LVL1 न्यू, यू कैन क्विकली एंड efficiently lump earth. The higher the level, the bigger and stronger lump you can now. हमारा एमसी कहता है, मेरा पहला स्किल अनकॉन्वेंटाइनल था, लेकिन यह बात दूसरों के साथ साझा करने के लिए बहुत शर्मनाक है। क्या सचमुच मेरे भाग्य में कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं है? हमारा एमसी सांस लेते हुए कहता है, खैर, मैं समझ सकता हूँ कि मुझे यह स्किल क्यों मिला। मैंने तब तक ऐसा किया जब तक कि मैं इस कंडीशन में नहीं पहुंच गया। मुझे लगता है कि मुझे कभी भी सेओंगवू जैसा कॉम्बैट स्किल नहीं मिलेगा। हालांकि यह एक अमेजिंग स्किल है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं, तो मैं सेओंगवू के लिए बस एक बोझ था। मुझे बचाने की कोशिश में उसने अपना हाथ भी खो दिया। मुझे आशा है कि वह सुरक्षित है। खैर, वह आसानी से मरने वाला व्यक्ति नहीं है। राइट, क्या हम ये टेस्ट करें कि यह स्किल एक्चुअली में कितना बेस्ट है? हमारा एमसी अर्थ लैम्प स्किल का यूएस करता है, जिससे मिट्टी का अर्थ लैम्प बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारे एमसी अर्थ लैम्प को देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या ये है? सीन शिफ्ट होता है गड्ढे के अंदर वाले ट्रैप के पास, जहां पर गाइड आता है और वहां पर गड्ढा बना देकर सोचता है। गाइड सांस लेते हुए कहता है, मैंने उससे कहा था,
चुपचाप यहीं पर मर जाओ। हम खैर, वो वहाँ नीचे क्या कर सकता है? वह अपनी मौत से पहले बस ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। मुझे हैरानी है कि मरने से पहले वह कितनी दूर गया होगा। डेम ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी गहराई तक खुदाई की है। वाह, उसकी स्टैमिना तो बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ सेओंगवू की वजह से नहीं था कि वह बिना किसी अच्छे स्किल्स के इतने लंबे समय तक जिंदा रहने में कामयाब रहा। खैर, यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि वह अचानक से तिल बन गया। उसकी लाश जल्द ही सामने आनी चाहिए। वेट, ये बड़ा और बड़ा क्यों होता जा रहा है? हूह क्या मशाले, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों है? हमारा एमसी खाना ले जाते हुए गाइड को दिखाया जाता है। हमारा एमसी गाइड को देखकर कहता है, वो गाइड ऊह। हाय गाइड कहता है, हाय, तुम अभी भी जिंदा क्यों हो? इस जगह की हालत ऐसी कैसे हुई? हमारा एमसी कहता है, ओह ओह, ये तो गाइड कहता है, ये क्या है? रुको, एक बिस्तर और एक टेबल डंजन के नीचे ऐसी जगह कब से थी? गाइड एक पूरे रूम को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, जस्ट, ये क्या नरक है? ये वीडियो यहीं पर एंड होती। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आज मैं 50 लाइक का टारगेट देता हूँ। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।